हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अभी अपना ये सेशन है ये है HCF, एलसीएम और HCF के ऊपर। तो एलसीएम के बारे में हम बात डिस्कस कर चुके थे और कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आगे एक एलसीएम और HCF की क्वेश्चंस की एक क्लास और करेंगे। उससे पहले हम HCF का कंसेप्ट यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम HCF की। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है, ये किन्हीं भी नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, ये बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उन नंबर्स का जो उन सभी नंबर्स को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास HCF फाइंड आउट करने की, तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं। तो जो आपका मेथड 1 होता है वो तो होता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमें फाइंड आउट करना है, जैसे 24 और 90 लिया मैंने, ये दो नंबर्स ले लिए। इन दोनों नंबर्स का मुझे HCF फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग क्या करूँगी कि जो 24 और 90 हैं, इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिखूँगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 के को प्राइम फैक्टर की पावर्स की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको आप 3 × 8 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 जो होता है क्या होता है 2 की पावर 3 और ये हो गया 3 की पावर 1। ऐसे ही आपके पास क्या है 90। तो 90 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या है, 9 × 10 और 10 को आप क्या लिख सकते हो, कि 9 × 10, 10 को लिख सकते हो 2 × 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए आपके पास में, 2 की पावर 1 और 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी है 1 है। अब आपको बताना है इनका HCF। तो HCF के अंदर क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर ले रहे हैं इनका, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो जब फैक्टर ले रहे हैं आप, तो इसमें क्या करना, जो भी प्राइम फैक्टर्स लिए आपने उन प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट पावर यहाँ से आप लेंगे। क्या लेंगे, उन प्राइम फैक्टर्स की यहाँ से आप लिस्ट पावर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके, और वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए दोनों के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मैं 5 की बात करूँ तो 5 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो 5 नहीं आएगा आपके पास। सबसे पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 जो है यहाँ भी है लेकिन यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 है और इधर 2 की पावर कितनी है 1 है। तो हमें लेनी है लिस्ट पावर। तो क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे, मल्टीप्लाई। अब 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 की लिस्ट पावर किसके पास है, यहाँ है, तो 3 की पावर 1 यानी कि ये हुआ आपके पास में 2 × 3 यानी कि 6 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, किसका 24 और 90 का। जो दूसरा मेथड होता है आपके पास में, सेकंड जो मेथड है वो होता है आपके पास में लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है कि आप इनको डिवाइड करके HCF फाइंड आउट करें। जैसे 24 और 90 का HCF निकालना है तो क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, स्मॉल नंबर से। तो जब इसको 24 से आप इसको 90 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में देखेंगे आप 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 और 3 जा 72, तो 24 3 72। यहाँ से आपके पास कितना बचा, तो 10 में 2 गया 8 और यहाँ से 1, तो ये बचा आपके पास में 18। अब क्या करना होता है कि अब हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को यहाँ लिख लेते हैं और अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, 18 से। तो जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, 18 1 जा 18, तो यहाँ से आपके पास कितने बचेगा, 14 में से 8 गए तो 6। अब फिर से वही स्टेप आपको करना है, इस 18 को यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18। तो अब ये क्या हो गया, आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
तो जहाँ पर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए वहाँ हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और हमें क्या देखना है कि लास्ट टाइम हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे। तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप लास्ट टाइम पे, वही क्या होता है आपका HCF होता है। तो ये हो गया आपका 6, यहाँ पर HCF हो गया। तो ये आपके पास में 2 मेथड्स हैं HCF फाइंड आउट करने के। अब एक जो पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, वो क्या नोट करना है कि आप देखेंगे जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो HCF होता है, HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स is always be difference of numbers और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर आप HCF ले रहे हैं तो वो क्या होगा, या तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब मैक्सिमम जो है HCF किन्हीं भी 2 नंबर्स का क्या हो सकता है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है। दोनों नंबर के डिफरेंस से बड़ा HCF कभी भी नहीं हो सकता किन्हीं भी 2 नंबर्स का। या फिर क्या मिलेगा, उनके डिफरेंस का एक फैक्टर मिलेगा। जैसे मैं ऊपर इन्हीं नंबर्स की बात कर रही थी 24 और 90 को, अगर आप इन्हीं को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 और 24 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास में यहाँ से कितना जाता है, 10 में 4 गया 6 और यहाँ से 8 में 2 गया 6, यानी कि 66 आया। तो आप देख पा रहे होंगे इजीली कि 24 और 90 का जो HCF आया था वो कितना आया था, 6 आया था। और 6 क्या है, 66 का एक फैक्टर है। तो जब भी 2 नंबर्स का HCF निकालेंगे तो या तो वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, अदरवाइज डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। तो ये था आपके पास में HCF के बारे में। अब मैं आपको HCF के कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर HCF के ऊपर। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि ऑन फाइंडिंग HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड the three quantities are 3, 1, 3 and एक सेकेंड, इसको आप चेंज कीजिए। 3 क्वांटिटीज नहीं, आपको यहाँ पर ये लिखना है द 3 क्वोशेंट्स आर 3, 1, 3 and last divisor is 6. लास्ट डिवीजर इज 6। लास्ट जो डिवीजर है आपका वो क्या है, 6 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी नंबर्स। क्या कर रहे हैं हम, किन्हीं भी 2 नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जो आपके पास 3 क्वोशेंट्स आते हैं वो ये हैं 3, 1 और 3 हैं। और जो लास्ट डिवीजर है वो क्या है, 6 है। तो हमें क्या करना है, नंबर्स बताने हैं कि वो कौन कौन से नंबर होंगे जिनका हम HCF यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास में 3 क्वोशेंट्स, अब आप देखेंगे यहाँ से तो ये यहाँ से आपके पास में जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करते हो तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर कोई नंबर होता है, यहाँ उससे डिवाइड कर रहे होते हो, फिर यहाँ कुछ रिमाइंडर बचता है, फिर क्या कर रहे हो, यहाँ उसको डिवाइड कर रहे हो, इस नंबर को उठा करके इस वाले नंबर को यहाँ रख रहे हो। उसके बाद में फिर थर्ड स्टेप में फिर यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, ऐसे ही करते हो।
तो अब देखो लास्ट जो डिवीजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या है आपके पास में, तो वो है आपके पास में 6, ठीक है। और लास्ट जो क्वोशेंट है वो क्या है आपके पास में 3 है। तो लास्ट जो डिवीजर होता है वो ही क्या होता है हमारे पास में HCF होता है ना, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है 0 बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिविडेंट होगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर को क्या करते हैं क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर उसके अंदर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, यही होता है। तो क्या करेंगे कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 18 और प्लस 0, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में 18 आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आप यहाँ से बैक जा रहे हैं, इधर यहाँ से क्या जा रहे हैं बैक जा रहे हैं। अब ये जो नंबर होता है ये यहाँ पर क्या होता है डिवाइजर होता है, और सेकंड जो क्वोशेंट है आपका वो क्या है 1 है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, अब आप इसको भूल जाइए, इसको देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है अब आपके पास में यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर जो आपका डिविडेंट होगा वो क्या होगा 18 × 1 + 6, तो वो कितना आ जाएगा 24 आ गया। अब ये जो होता है ये यहाँ पर डिवाइजर होता है, और यहाँ क्वोशेंट कितना है, पहला क्वोशेंट कितना था आपका 3 था, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 18 बच रहा है। तो आप यहाँ से इसको करेंगे तो 24 थी 72, और 72 में जब 18 जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 90। तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये और ये 2 नंबर्स आ गए, यानी कि 24 और 90 वो जो 2 नंबर्स हैं जिनका आप क्या कर रहे थे यहाँ पर HCF निकाल रहे थे। आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब ये सब लिखना भी नहीं है आपको, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे कि जो आपका लास्ट डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना लास्ट क्वोशेंट से और प्लस में 0 करना, आ गया आपके पास में क्या 18। फिर उसको 18 जो आया उसको मल्टीप्लाई करना आप किससे सेकंड क्वोशेंट से, और प्लस में करना यहाँ पर आप ये वाला जो आपका लास्ट डिवाइजर था, तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्व करने पर 24। फिर इस 24 को मल्टीप्लाई करना आप फर्स्ट वाले क्वोशेंट से, और प्लस में कर देना किसको इस 18 को, तो ये आ गया आपके पास में 90। तो ये जो बच्चे आपके पास में लास्ट के 2 नंबर्स यही क्या हो जाएंगे, यही वो नंबर्स हैं जिनका आप क्या कर रहे थे HCF निकाल रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपसे क्या कर रहा था कि HCF का आपसे रिवर्स प्रोसेस पूछ लिया था। एक तो आपको नंबर्स दे दे उनका HCF निकाले, और एक दे दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम HCF निकाल रहे हैं तो हमारे पास में ये 3 क्वोशेंट्स आ रहे हैं और लास्ट डिवाइजर ये है, तो हमें नंबर्स बताने हैं, तो हम कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फाइंड HCF ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। दूसरा नंबर है आपके पास में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। एंड नेक्स्ट है आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ये आपके पास में नंबर्स हैं, इनका हमें क्या करना है HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे क्या करना है प्राइम फैक्टर्स की पावर्स, तो सारे के सारे क्या हैं प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की फॉर्म में ही है। क्या करना होता है हमें जो जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है पहले उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 की, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 3 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है तो 3 को लिख लेंगे हम। उसके बाद में 3 की पावर देखो तो 3 की लिस्ट पावर लेनी है, तो लिस्ट पावर 3 की कितनी है 1 है जो कि यहाँ पर है तो 1 ही रहने देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर क्या है 5 है।
अब 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 की लिस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो वो लेंगे। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में है 7, लेकिन लेना क्या है, लिस्ट पावर, तो लिस्ट पावर 7 की क्या है, 1 है। तो इन सभी का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और 15 7 105, तो 105, ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन है आपके पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a pair of co-primes, आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। एक है 16 और 62, दूसरा आपके पास में 18 और 25, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 21 एंड 35, एंड जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास में वो है 23 एंड 92। तो यहाँ से आपके पास में ये पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो है एक पेयर है किसका, कोप्राइम्स का एक पेयर है। तो कोप्राइम नंबर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो नंबर्स। तो आप देख रहे हैं 16 और 62 को अगर देखेंगे तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये तो ये नहीं हो सकते। ऐसे ही 21 और 35 को देखेंगे तो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये भी दोनों नहीं, इनका भी HCF 1 नहीं है, क्योंकि 23 की टेबल में 92 आपका आ रहा है। लेकिन जो 18 और 25 है, इनके अंदर आप देखेंगे तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या होता है 25 5 × 5 और 18 क्या होता है, तो 18 को आप देखेंगे तो ये 2 × 9 होता है, तो यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो जो 18 और 25 का पेयर है ये आपके पास में क्या है, एक कोप्राइम नंबर्स का एक पेयर बनाता है। तो ये हो गया आपके पास में कोप्राइम नंबर्स का पेयर। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमें अगर फ्रैक्शंस का निकालना हो, बात करूं मैं सबसे पहले एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस की, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान दे। और दूसरा होता है HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का एलसीएम और HCF दोनों ही कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है कि जो न्यूमिनेटर्स हैं, न्यूमिनेटर्स आपके पास में जो हैं उनका क्या लेना, एलसीएम लेना, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि जब आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर्स का HCF लेंगे। और अगर आपको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमिनेटर्स का HCF लेंगे, न्यूमिनेटर्स का क्या लेंगे, HCF लेंगे, और डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये मेथड आपको सिंपली यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। एक कंसेप्ट और नोट कर लीजिए आप यहाँ से। एक ये होता है आपके पास में अगर 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स गिवन है और उनमें आपको या तो एलसीएम दे देगा और फिर HCF पूछेगा,
या फिर 2 नंबर दे दिए उनका एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लिया, या 1 नंबर दे दिया उनका एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, सेकंड नंबर पूछ लिया। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट क्या नोट करना है कि जब भी 2 नंबर्स का इस तरह का कंसेप्ट हो तो क्या करना होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में आपका सेकंड नंबर, ये इक्वल होता है किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, तो इसके ऊपर भी आपके पास में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए अब हम और 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लूँ आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट जैसे मैं फ्रैक्शंस वाला ही ले लेती हूँ। तो क्वेश्चन मैंने लिया कि फाइंड एचसीएफ ऑफ, हमें एचसीएफ निकालना है किस किस का, 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। इनका क्या करना है, मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे, आपको क्या बताया था कि जब एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ, किस किस का एचसीएफ लेंगे आप, 9, 12, 18 और 21 का, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एलसीएम से। किसके एलसीएम से, एलसीएम ऑफ 10, 25, 35 एंड 40 के। इनके किससे डिवाइड कर देंगे आप, एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इनके एलसीएम से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से, तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, इनका एलसीएम लेंगे, किनका, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम अगर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखिए आप 10, यहाँ से आप देखेंगे कि 10 जो है उसको क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो आप 2 × 5। ऐसे ही 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10, और इसको अगेन जब ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और एक 2 यहाँ से, यानी कि 2 की पावर 3 और इनटू में 5। अब हमें लेना है क्या, हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, 2 की। तो यहाँ से हम लेंगे 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। मल्टीप्लाई में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको फैक्टर नज़र आ रहा है वो क्या है आपके पास, 7 है। तो ये हो गया इन सभी का एलसीएम। ऐसे ही इधर एचसीएफ फाइंड आउट अगर आप करोगे, तो एचसीएफ के अंदर आपको क्या लेना है, एचसीएफ के अंदर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 2। ऐसे ही 12 को लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 2 × 3। 18 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 की पावर 2, और x को लिख सकते हो 3 × 7। तो हमें लेना है सभी में कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से जो 3 है वही क्या है, सभी में कॉमन फैक्टर है, लेकिन 3 की भी लिस्ट पावर लेनी है। तो लिस्ट पावर कितनी है, 3 की 1 है, तो ऊपर हो जाएगा 3। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया इनका 3, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3/2 की पावर 3 कितनी हो गई, 8, और ये हो गया 25, और ये हो गया आपके पास 7। तो एट लास्ट मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास आ जाएगा 3/, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2800, ये हो जाएगा 2800। तो ये हो गया आपके पास में एचसीएफ फ्रैक्शंस का। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आपको इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालना होता तो क्या कर देते, एलसीएम ले लेते न्यूमरेटर्स का और एचसीएफ ले लेते किसका, डिनोमिनेटर्स का। तो इस तरीके से हम इसको करते।
एक क्वेश्चन और लेती हूँ। क्वेश्चन ये है कि 3 नंबर्स, आपने 3 नंबर्स लिए, ठीक है, वो क्या है, आर इन रेशियो, उनका रेशियो गिवन है आपके पास में। 3 नंबर्स का रेशियो है 1:2:3। इस रेशियो में आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है। एंड इनका जो HCF है, वो HCF आपके पास में क्या है, 12 है। तो आपको बताना है कि जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, द नंबर्स आर, तो नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे वो बताइए आप। तो देखिए आपके पास अगर रेशियो गिवन है 1:2:3, तो मतलब आपके पास नंबर्स कुछ इस टाइप के होंगे, x होगा, दूसरा नंबर 2x होगा, और तीसरा क्या होगा, 3x होगा। कुछ इस तरह के नंबर्स आपके पास होंगे। अब अगर ये नंबर्स हैं तो इनका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सभी में जो कॉमन है क्या है, x आपके पास कॉमन है। तो मतलब आपके पास जो है ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर, जो कि किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या हो गए, पहला नंबर हो गया 12, दूसरा है 2x तो 12 दूनी 24, और तीसरा है 3x तो 12 तिये 36। तो ये आपके पास में क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो इस तरीके से आप ये तीनों नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। आज हमने HCF के बारे में डिस्कस किया, फ्रैक्शंस का LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम LCM HCF के ऊपर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में अपना डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और जिनको भी रिटर्न नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से रिटर्न नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।